बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक सुंदर राज्य में राजा विक्रम नाम का एक राजा राज करता था। वह न केवल बहादुर और शक्तिशाली था, बल्कि बहुत न्यायप्रिय और प्रजावत्सल भी था। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अन्याय नहीं करता था और हर कोई अपने जीवन से संतुष्ट था। राजा विक्रम को अपनी शक्ति और प्रसिद्धि पर गर्व था, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में अहंकार भी घर कर गया था। उसे लगता था कि वह हर समस्या का समाधान कर सकता है और उसमें कोई भी कमी नहीं है। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा साधु आया। उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपने दुनिया जीत ली है, लेकिन क्या आपने अपने अहंकार को हराया है? राजा यह सुनकर चौंक गया। उसने साधु से कहा, मैं तो हमेशा प्रजा के लिए न्याय करता हूँ, धर्म का पालन करता हूँ। मेरे अंदर अहंकार कहाँ से आया? साधु मुस्कुराया और बोला, बस यही तो सबसे बड़ा अहंकार है। यह मान लेना कि आपके अंदर अहंकार नहीं है। राजा विक्रम को यह बात चुभ गई, लेकिन उसने साधु की बात को चुनौती के रूप में लिया और कहा, ठीक है, मुझे बताइए कि मैं इस अहंकार से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। साधु ने कहा, आपको एक यात्रा करनी होगी। इस यात्रा में आपको 3 लोगों से मिलना है और उनसे सीख लेकर लौटना है। तब आप समझ पाएंगे कि सच्चा राजा कौन होता है। राजा ने अपने सैनिकों और सेवकों को साथ लेने की बात कही, लेकिन साधु ने मना कर दिया। यह यात्रा अकेले करनी होगी, तभी आप स्वयं को पहचान पाएंगे। राजा ने भारी मन से अपना राजसी वस्त्र त्यागा, आम वस्त्र पहना और निकल पड़ा अपनी सीख की यात्रा पर। पहली मुलाकात। किसान से सीख। राजा जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करता हुआ एक छोटे गांव पहुंचा। वहां उसने देखा, एक किसान अपने खेत में मेहनत से काम कर रहा था। सूरज की तपती धूप में भी वह मुस्कुराता हुआ हल चला रहा था। राजा ने उससे पूछा, तुम इतनी मेहनत किस लिए करते हो? आराम क्यों नहीं करते? किसान बोला, मालिक, मैं अपने परिवार को खाना खिलाना चाहता हूं। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। मैं जो करता हूं, खुशी से करता हूं। मेहनत ही मेरी पूजा है। राजा चुप हो गया। उसने सोचा, मैंने कभी खुद हाथ से कुछ नहीं किया, हमेशा दूसरों से करवाया। यह किसान मुझसे बड़ा है। दूसरी मुलाकात। साध्वी से सीख। अगले गांव में राजा को एक वृद्ध साध्वी मिली, जो एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रही थी। उसके पास न कोई धन था, न कोई सुविधा, फिर भी उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। राजा ने पूछा, मां, आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप इतनी शांत कैसे हैं? साध्वी बोली, जिसके पास शांति का मन है, उसके पास सब कुछ है। मैं अपने विचारों की मालिक हूं। सुख और दुख मन के खेल हैं। जो इसे समझ लेता है, वही सच्चा राजा होता है। राजा को लगा जैसे किसी ने उसे आईना दिखा दिया हो। उसने सोचा, मैं भले ही हजारों का मालिक हूं, पर आज तक अपने मन पर राज नहीं कर पाया। तीसरी मुलाकात। बालक से सीख। तीसरे गांव में एक छोटा सा बालक गायें चरा रहा था। वह मस्ती में गा रहा था और गायों को प्यार से पुकार रहा था। अचानक एक गाय नाले में गिर गई। राजा दौड़ा, लेकिन उससे पहले बालक वहां पहुंचा और अकेले ही अपनी पूरी ताकत लगाकर गाय को बचा लिया। राजा ने हैरानी से पूछा, तुम इतने छोटे हो, फिर भी इतनी ताकत से गाय को कैसे खींचा? बालक मुस्कुराया और बोला, जब मन में डर नहीं होता और इरादा साफ होता है, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता। राजा बालक की बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसने खुद को ताकतवर समझा था, पर असली ताकत तो निडरता और नीयत में होती है। वापसी और परिवर्तन, तीनों मुलाकातों ने राजा विक्रम की सोच बदल दी। उसे समझ आ गया कि असली राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठा है, बल्कि वो है जो खुद को जीत चुका है, जो बिना घमंड के, बिना डर के अपने कर्तव्यों को निभाता है। राजा वापस अपने राज्य पहुंचा। दरबार में साधु पहले से उसका इंतजार कर रहा था। राजा ने झुककर उसे प्रणाम किया और कहा, अब मुझे समझ आ गया कि असली राज करना क्या होता है। आपने मेरी आंखें खोल दी। साधु बोला, विक्रम, तुम अब सच्चे राजा बन गए हो। जब तक राजा खुद को सर्वोच्च समझता है, वह जनता के करीब नहीं पहुंच सकता। जब वह खुद को सेवक समझे, तभी जनता उसे राजा मानेगी। इसके बाद राजा विक्रम ने अपना जीवन पूरी तरह बदल दिया। वह और भी विनम्र, संवेदनशील और सेवा भाव से भर गया।
प्रजा उसे पहले भी प्यार करती थी, पर अब वह उसे पूजने लगी।